वेलकम फ्रेंड्स। स्टीव जॉब्स की उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी हम युवाओं के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। स्टैनफोर्ड की कमेंसमेंट स्पीच में वे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को स्टूडेंट के साथ शेयर करते हुए अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव को बारीकी से बयां करते हैं। वे बताते हैं कि मेरे कॉलेज के दिनों के समय मेरे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे ना था और मेरा एडमिशन पोर्टलैंड के एक महंगे रीड कॉलेज में हो गया था। फैमिली में पैसे के प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने कॉलेज को छोड़ दिया और कैलीग्राफ की क्लास ज्वाइन कर लिया। वो समय उनके लिए आसान नहीं था। उनके पास रहने के लिए रूम नहीं था। वे अपने दोस्त के रूम में रहते थे और फर्श पर ही सोया करते थे। वे कोक की बोतल को 5 सेंट पे बेचते थे और उससे थोड़ा बहुत खाना खरीद कर खाते थे। हर वीक में संडे को वह 7 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि वे एक दिन भरपेट खाना खा पाए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब वे कैलीग्राफ की क्लास कर रहे थे तो उस समय उन्हें नहीं पता था कि वे ये क्लास क्यों कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर मैकिन्टोश बनाया तो उसके मैक में उसे डिजाइन कर दिया और वो दुनिया का पहला खूबसूरत टाइपिंग करने वाला कंप्यूटर बना, जिसे बाद में विंडो में कॉपी किया गया और ऐसे वो सबके पीसी तक पहुंचा। और आज कंप्यूटर और स्मार्टफोन में फॉन्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वाजनियाक के साथ मिलकर उसके गैराज में एक कंपनी स्टार्ट की, जो कि अगले 10 सालों में 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों की 2 बिलियन की एप्पल कंपनी बनी। फिर कुछ आपसी मतभेदों की वजह से उन्हें अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि एप्पल से फायर किया जाना भी उनके लाइफ के लिए एक अच्छी वजह बनी, जिसके बाद उन्होंने 2 कंपनी नेक्स्ट और पिक्चर स्टार्ट की और पिक्चर आज के समय में सबसे सफल एनिमेशन मूवी स्टूडियो है। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह से स्टीव जॉब्स वापस एप्पल पहुंचे। करीब 17 साल की उम्र में उन्होंने कोट पढ़ा था, यदि आप रोज ऐसे जिए जैसे कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इस कोट ने उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तब से वो रोज सुबह उठकर शीशे में देखते हुए ये सवाल खुद से करते हैं कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं ये करता जो मैं करने जा रहा हूँ। और जब कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता तो वे समझ जाते कि कुछ बदलने की जरूरत है और ये चीज उनकी लाइफ में एक बड़े डिसीजन लेने में भी मदद करती। स्टीव जॉब्स एक विजनरी पर्सन थे। 1993 में जब मोटोरोला ने अपना पहला सेलफोन आम पब्लिक के लिए लॉन्च किया तो उस सेलफोन को देखकर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि ऐसा बड़ा और बदसूरत फोन कभी पर्सनल हो ही नहीं सकता। मुझे एक ऐसा खूबसूरत फोन चाहिए जिसमें एक भी बटन ना हो। ऐसे दूर की सोच रखने वाले थे स्टीव जॉब्स, जो उस समय के पहले वायरलेस फोन को देखकर भविष्य के स्मार्टफोन की कल्पना कर सकते थे। स्टैनफोर्ड में अपने स्पीच के लास्ट में स्टीव जॉब्स अपने सक्सेस का सीक्रेट बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे ही ठोकर मारती है, आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। लाइफ में पूरी तरह से सेटिस्फाई होना है तो आपको बड़ा काम करना होगा और बड़ा काम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पसंद का काम करेंगे। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए।